भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। संसार की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय आत्मा को सुखी करने के लिए है। यद्यपि प्रलय से सीधा सीधा आत्मा को सुख नहीं मिलता, फिर भी वह परोक्ष रूप में सुख का कारण बनती है। संसार की स्थिति में जो सुख का दोहन हुआ था, उस सुख को पुनः एकत्रित करने हेतु प्रलय का होना अति आवश्यक है। जैसे किसान फसल लेकर धरती को जोत देता है, वह कुछ समय के लिए बिना बोए रखता है। संसार का बार बार बनना और बिगड़ना आत्माओं के बार बार जन्म लेने के लिए है। आत्माएं बार बार जन्म इसलिए लेती हैं कि उन्हें मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए अनेकों बार जन्म लेना अनिवार्य है। अनंत जैसे लगने वाले मुक्ति सुख को एक दो जन्मों के पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए महर्षि दयानंद जी सरस्वती प्रश्न पूर्वक लिखते हैं, मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेक जन्मों में? अनेक जन्मों में। पिछले सूत्र में हमने असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप एवं उसे प्राप्त करने के उपाय के संबंध में चर्चा की थी। यहां पर असंप्रज्ञात समाधि के भेदों की चर्चा की जा रही है। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद थे। असंप्रज्ञात समाधि के संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, स खल्वयम् द्विविधः उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। अर्थात यह जो असंप्रज्ञात समाधि है, उसके 2 भेद हैं। एक उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि, दूसरी भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि। पहले भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा करेंगे। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि विदेह नामक योगी की प्रकृतिलय और प्रकृतिलय नामक योगी की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। भव प्रत्यय, भव का अर्थ है होना। संसार में जो कुछ भी हो रहा होता है उसे भव कहते हैं, और जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी को प्रत्यय शब्द से कहते हैं। संसार में घटित होने वाली स्थिति की जानकारी का नाम भव प्रत्यय है। संसार में क्या हो रहा है? संसार में जन्म हो रहा है एवं मृत्यु हो रही है। अर्थात एक धारा जन्म की चल रही है तो दूसरी धारा मृत्यु की चल रही है। ये दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत क्रम से निरंतर चल रही हैं। संसार में दृष्टि डालकर देखें, अर्थात सिक्के के एक पहलू पर कि वृक्ष, वनस्पति, औषधि, वीरुध, कीट पतंग, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य और मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न संसाधनों की उत्पत्ति अर्थात जन्म होता हुआ दृष्टिगोचर हो जाएगा। दूसरी ओर इन्हीं सब का विनाश अर्थात मृत्यु होती हुई दिखाई दे रही है। यह दूसरा पहलू है। इन 2 प्रकार की धाराओं के प्रति 2 प्रकार के योगियों की दृष्टि पड़ती है। एक प्रकार के योगी जन्म के प्रति दृष्टि डालते हैं, तो दूसरे प्रकार के योगी मृत्यु के प्रति दृष्टि डालते हैं। जो जन्म के प्रति दृष्टि डालते हैं वे विदेह नामक योगी कहलाते हैं, और जो मृत्यु के प्रति दृष्टि डालते हैं वे प्रकृतिलय योगी कहलाते हैं। उत्पत्ति रूपी जन्म के प्रति और विनाश रूपी मृत्यु के प्रति दृष्टि डालने मात्र से हर कोई योगी नहीं बनता। वे ही बन पाते हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतरों से अथक पुरुषार्थ करते हुए, तीव्र इच्छा को उत्पन्न करते हुए, घोर तपस्या करते हुए, उत्तम विधि को अपनाते हुए
और अपने अनुकूल साधनों का प्रयोग करते हुए जीवन बिताए हैं। इनका छोटा मोटा अभ्यास नहीं रहा है, ये तो दीर्घकाल से निरंतर सत्कार पूर्वक अभ्यास करते हुए जैसे एक एक बूंद से तालाब भर दिया जाए, उसी के समान एक एक जन्म में थोड़ा थोड़ा संचय करते करते आ रहे हैं। मुक्ति के समय मुक्ति के योग्य अपने संचय के साथ साथ विवेक को निखारते हुए वैराग्य को भी थोड़ा थोड़ा संचय किया है। वैराग्य रूपी घड़ा भर गया तो उन्हें अपर वैराग्य भी हो गया, जिससे संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होकर वे धन्य हुए। संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए अथक पुरुषार्थ करते रहे। इसी बीच में विधाता के नियमानुसार पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यह शरीर जो मिला है, जिसमें रहते हुए उच्च वैराग्य को प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्न कर रहे थे, वह यह शरीर विधान के अनुरूप मुक्ति के प्रयोजन को पूरा किए बिना काल से ग्रसित अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। योगी को अब पुनः शरीर मिला। इस शरीर में आते ही जैसे होश संभालने लगा, वैसे ही भव प्रत्यय का विशेष ज्ञान हुआ। इस ज्ञान के होते ही प्रथम प्रकार के योगी विदेह नामक योगी बन गए। कैसे बन गए, इसका समाधान प्रस्तुत सूत्र दे रहा है कि पूर्व जन्म में किए हुए पुरुषार्थ के कारण संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई थी। वे संस्कार इस नए जन्म में भी आ गए, जिनके कारण वे योगी होश संभालते ही संवेदनशील होकर पुरुषार्थ करने लगे। उनमें से एक योगी उत्पत्ति अर्थात जन्म के प्रति आकर्षित हो गए व उससे भयभीत होने लगे। जन्म से भय इसलिए है कि जन्म ही दुख का कारण है, क्योंकि जन्म लेते ही नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इस कारण उत्पन्न हुई वस्तु के प्रति उसे वैराग्य होने लगता है। इतना ही नहीं, उस योगी को अपने शरीर के प्रति भी वैराग्य होता है। उस योगी को स्वयं का शरीर भी दुखदायी दिखने लगता है। उसे अपनी इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि से वैराग्य हो जाता है। उसे सत्व, रज, तम रूपी गुणों के प्रति तृष्णा नहीं रहती। गुणवैतृष्ण्यम की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में योगी शरीर में रहते हुए भी स्वयं आत्मा को शरीर से अलग प्रत्यक्ष अनुभव करता है। इसे विदेह शब्द से कहा गया है। अर्थात विदेह का अभिप्राय शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर से अलग प्रत्यक्ष करना है। इस स्थिति में योगी को परवैराग्य प्राप्त हो जाता है, जिससे असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर साक्षात्कार का बार बार अभ्यास कर करके योगी अपने पाप पुण्य के वासना रूप संस्कारों को दग्ध बीज, बुने हुए बीज के समान बनाता है। यह कार्य ईश्वर से प्राप्त ज्ञान से योगी कर पाता है। योगी को जो कार्य करना था सो पूरा हो गया है। अब योगी का कोई कार्य शेष बचा हुआ नहीं है। इस स्थिति में योगी का यह विद्यमान शरीर अंतिम शरीर होता है। इस शरीर के छूटते ही वह मुक्ति में जाएगा। ऐसे योगी को जीवन मुक्त कहा जाता है। वह योगी जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव करता है। यह विदेह नामक योगी प्रतीक्षारत है कि कब यह शरीर छूटे, जिससे मुक्ति में जाया जाए। इस संबंध में कोई यह न समझे कि योगी का कार्य तो पूर्ण हो गया, फिर क्यों मुक्ति में नहीं जाता। ईश्वर को उस योगी को मुक्ति में ले जाना चाहिए। इसका समाधान यह है कि योगी का कार्य तो पूर्ण हुआ है, परंतु जिन कर्मों के कारण शरीर मिला है, उसके फल को पूर्ण किए बिना
परमेश्वर योगी के शरीर को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए योगी प्रतीक्षा करता हुआ पूर्व जन्म के फलों को पूर्ण करने में लगा रहता है। इस संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्ययः ते ही स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति। अर्थात अविद्या से रहित दिव्य गुणों यानी ईश्वर के ज्ञान बल सामर्थ्य से संपन्न विदेह नामक योगियों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। वे अपने पूर्व जन्म के धर्माधर्म रूप संस्कारों के फलस्वरूप भोग को कराने वाले मन के द्वारा जीवन यापन करते हुए वर्तमान के असंप्रज्ञात समाधि के फल रूप कैवल्य का आनंद लेते हुए मुक्त होने की प्रतीक्षा में रहते हैं। यहां पर संस्कार मात्रोपयोगेन का अभिप्राय है कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक अविद्या आदि क्लेशों के कारण बनने वाले वासना रूप संस्कार हैं, दूसरे पुण्य पाप कर्म करने के कारण बनने वाले धर्म व अधर्म रूप संस्कार हैं। विदेह नामक योगी में जीवन मुक्त होने से वासना रूप संस्कार नहीं होते हैं, क्योंकि अविद्या समाप्त हो गई होती है। इस कारण दूसरे प्रकार के जो सुख और दुख रूप कर्म फल देने वाले धर्म और अधर्म संस्कार हैं, उन्हीं को यहां पर लेना चाहिए। स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने स्वसंस्कार विपाकम शब्द से भी यही संकेत किया है। जो धर्म व अधर्म रूप संस्कार बचे हुए थे, जिनके कारण विदेह योगी का जन्म हुआ, अब असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर उसने वासना रूप संस्कारों को तो दग्धबीज करके एक बड़े प्रयोजन को पूर्ण किया है, परंतु वह अभी बचे हुए पूर्वकृत कर्म के फलों को भोग रहा है। उन कर्मों के समाप्त होते ही विदेह योगी मुक्त हो जाएगा। यह विदेह नामक भव प्रत्यय योगी का वर्णन पूर्ण हुआ। आगे प्रकृतिलय योगी का वर्णन प्रारंभ करते हैं। प्रकृतिलय योगी, जिस प्रकार विदेह नामक योगी जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से बनते हैं, उन्हीं के समान प्रकृतिलय योगी भी जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से बनते हैं। दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि विदेह योगी जन्म से प्रभावित होकर बनते हैं और प्रकृतिलय योगी मृत्यु से प्रभावित होकर बनते हैं। जन्म लेकर ये जैसे ही होश संभालते हैं, वैसे ही उनके पूर्व जन्म में प्राप्त संप्रज्ञात समाधि के संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इन्हें मृत्यु से भय उत्पन्न होने लगता है। वृक्ष, वनस्पति, औषधि, वीरुध, कीट पतंग, पक्षी, पशु, मनुष्य और संसाधनों का विनाश होते हुए देख देख कर इन्हें और अधिक भय उत्पन्न होता है, जिससे ऐसे योगी परमेश्वर की ओर अत्यधिक आकृष्ट होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें यह संसार सर्वथा बाधक दिखने लगता है। मन में संसार की उपस्थिति से परमेश्वर नहीं मिलेगा, इन्हें यह अनुभूति होने लगती है। इस अवस्था में योगी बौद्धिक स्तर पर समस्त संसार व संसार के पदार्थों को कारण रूप में परिवर्तित करता है, अर्थात प्रलय में बदल देता है। कोई इसे यथार्थ रूप न समझे, यह केवल योगी के बुद्धि के स्तर पर बुद्धि में होने वाला प्रलय है। इसे दर्शन की भाषा में प्रलयावस्था संपादन कहते हैं। योगी न केवल संसार के पदार्थों को प्रलयवत बनाता है, बल्कि अपने शरीर, तन्मात्राओं, इंद्रियों, मन, अहंकार, महत्त्व रूपी बुद्धि को भी प्रलयवत बना देता है। इस परिस्थिति में योगी के समक्ष कोई कार्य पदार्थ नहीं बचता है। वह प्रकृति अर्थात कारण, सत्वरजतम में भी बंधन या दुख देखता है। तब केवल ईश्वर ही योगी के समक्ष ग्राह्य रूप में विद्यमान होता है।
इस स्थिति में योगी को परवैराग्य हो जाता है। जब संसार ही नहीं तो संसार में तृष्णा भी नहीं रहेगी, तब गुणवैतृष्ण्यम की स्थिति रहती है। पर वैराग्य में परवैराग्य में रहकर योगी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। यहां पर क्योंकि योगी संसार को उसके मूल उपादान कारण प्रकृति सत्व रज तम में विलीन करके परवैराग्य को प्राप्त होता है, इसी कारण इस योगी को प्रकृतिलय योगी कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि का बार बार अभ्यास करके ईश्वरीय ज्ञान से योगी अपने वासना रूपी संस्कारों को दग्ध बीज बना लेता है। अब योगी के द्वारा करने योग्य कोई कार्य नहीं बचता, इसीलिए जो करना था सो पूरा हो गया। इस स्थिति का वर्णन महर्षि वेदव्यास जी इन शब्दों में करते हैं। तथा प्रकृति लयाः साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने कैवल्य पदमिवानुभवन्ति यावन्न पुनरावर्ततेधिकार वशात् चित्तमिति। अर्थात प्रकृति लय योगी समाधि के काल में कैवल्य अर्थात मुक्ति जैसा अनुभव करते हुए जीवन यापन करते हैं। जब तक सांसारिक कार्यों यानी खाना पीना, सोना उठना, अन्यों से व्यवहार करना आदि कार्यों को नहीं करते, तब तक समाधि में रहकर कैवल्य का आनंद लेते रहते हैं। योगी मुक्ति जैसी अनुभूति को रोककर व्यवहार काल में इसलिए आते हैं कि इस योगी का मन साधिकार होता है। मन के अधिकार दो हैं, एक भोग कराना, दूसरा मुक्ति दिलाना। मुक्ति को तो मन ने दिलाया, परंतु अभी भोग को पूरा नहीं करवाया। इसलिए जब तक पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण वर्तमान शरीर रहेगा, तब तक मन खाना पीना आदि सांसारिक व्यवहारों वाला भोग कराता रहेगा। जब पूर्व जन्म के फल पूरे हो जाएंगे तो शरीर सहित योगी के सभी साधन प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि मन अपने अधिकार के कारण भोग रूपी सांसारिक व्यवहार करने के लिए जब तक लौट कर नहीं आता, तब तक योगी मुक्ति जैसा अनुभव करते रहते हैं।